गोप का क्वालिटी बस थोड़ी, ये सूखी सूखी है। समझा नहीं। हाँ, गोपका के मानना जिसको पता नहीं वो गोपका होंगी नहीं ना। जब ये मानना ही पूछ रही है गोपका की पढ़ना पूछ रही है। हाँ भाई, गोपका के चिन्ह होते हैं। कौन कौन से चिन्ह होते हैं? गोपका के चिन्ह होते हैं। कौन से चिन्ह होते हैं सुन लो अच्छी तरह से। वो इतनी इतनी बाबा के प्यार की मस्तानी होती है जो उनको दुनिया की कोई बात की सुध बुध नहीं रहती। उसको याद करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, याद उसको सताती बहुत है। समझो, उसको याद सताती है, याद करना नहीं पड़ता है। वो ईश्वर को, बाप को, परमात्मा को, भगवान को, प्रभु को, साजन को अपने प्रेम की रस्सी में बांध के रखती है, जो भगवान उसके पीछे घूमता रहता है। तो जब बाबा की ये मुरली सुन रही थी तो मुझे आ रहा था, तो ये बातें बाबा ऐसे कर रहा है, बाबा के साथ बातें ऐसे कर रहा है, या बाबा की बातें ऐसी सुना रहा है जैसे हम बहनें गोपियां जब आपस में मिलकर के ऐसी बातें करती थी। बाबा ऐसे ही करता। देखो क्या है ये, देखो देखो, जैसे दादी बात कर रही थी, हम लोग कर रहे थे, कोई भक्ति मार्ग वाला बैठा हुआ हो, कोई ऐसा कोई ज्ञानी भी बैठा हुआ, तो क्या ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कोई मुरली सुन रहे हैं, कोई ज्ञान सुन रहे हैं, कोई सत्संग में बैठे हुए हैं, कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी मौज की बातें थी, इतना मौज मजा आ रहा था। ऐसे शुरू करे तो बस सारी रात बीत जावे ना, बाबा की कथाएं शुरू करें ना तो बस मजा। हम आंखों से आंसू आप लोग बहाने के बगैर रह सको। हाँ, तो जैसे चंद्रमय दादी रात कहती थी ना, एक होती है दुख की आंसू, तो गोपिका को कभी दुख की आंसू आती नहीं है, कभी नहीं। उसके नैन सदैव बाबा के प्यार में गिले होते हैं। बस नैनो को फुर्सत नहीं है। नैनो को रोना तो छूट गया, अरे भगवान मिला तो बाकी क्या रहा। तो उसको जो अतीन्द्रिय सुख है ना, तो अतीन्द्रिय सुख में अंदर ही अंदर झूलती रहती है। तो दिल कहता है कोई जावे, कोई कहेंगे भाई तो हमको टाइम मिले तो और काम करें और बात करें, उसको टाइम मिलता है। कोई अकेली होती है तो बैठ के उसके साथ मीरा के जैसे रास करती है। गोप का क्या करेंगे, फिर बैठ करके उनके चरित्रों को अनुभव करेंगे, क्या भगवान के चरित्र है। और क्योंकि ज्ञान और चरित्र दोनों का है आपस में बहुत बड़ा भारी संबंध, और अंदर रोम रोम में, नस नस में खुशी समाई जाती है। कभी उसको दुख की लहस आती नहीं, आती नहीं है। दुख देने वाले कुछ भी होवे ना, जैसे हम लोगों की, आप लोगों ने हिस्ट्रियां सुनी होगी, कितनी मारे खाओ, गालियां खाओ, लगा ही नहीं कुछ, कुछ लगा ही नहीं। कोई मारे दे रहा है ना, कुछ लगता ही नहीं है। कुछ गालियां दे रहा है तो लगता ही नहीं है। कोई कुछ कह रहा है तो ठीक है, मुझे पता है। चरी सा मीरा मस्ती घर बार चरी सा दिखती, समझे। मीरा जिसको मस्ती चढ़ी, उसको क्या मोह होता है। किसको मोह छोड़ने, लोभ छोड़ने में टाइम लगता है, किसको गुस्सा छोड़ने में टाइम लगता है। जो भगवान के प्रेम की मस्तानी, वो भगवान के प्रेम की बातें करती है, उसको गुस्सा बुस्सा आता ही नहीं है। उसको इतना भाग्य की खुशी है जो उसका और किसी रीस होती नहीं है। रामायण और भागवत में ये बड़ा फर्क है। गोपियों का आपस में ईर्ष्या नहीं होती थी, रामायण में ईर्ष्या है, और भागवत में सब जब मिल करके मस्तानी गोपियां, तो एक दो का आदमी दे सुख सुन कर करके, ये जैसे कोई लड़की सगाई करके जाती है ना, सगाई करके ससुर घर शादी करके जाती है ना, तो दूसरे तीसरे दिन सब उनसे पूछती है तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम बताओ करके। भाई बातें तो ये इसलिए नहीं सुनानी थी इसमें। भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है, तो अगर सुखी होती है बहुत सजन से तो ऐसी बातें करती है, बस वो चेहरे से समझ जाते हैं ससुर पियर घर वाले सब, लड़की अच्छी खुश है, बहुत अच्छी खुश है। तो सब, तो यहाँ भी जो अतीन्द्रिय सुख में नाचती है, बाबा बाबा अंदर से जिगर से कहती है,
तो सबको अब लगता ही है हम सुख कैसे किसको सुनाऊं, और उनसे सुख पूछने में मजा आता है। तभी गायन है सुख पूछना हो, जाकर के गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, न कि ऋषि मुनि से पूछो। बड़े लाखों वर्ष तपस्या करे, गुफाओं में बैठे, कहाँ भी करे, वो इस सुख को क्या जाने जो गोपियों को सुख है। क्यों उन गोपियों को ये सुख है, ये आत्मा परमात्मा बिछड़े बहुकाल, हम बहुत समय बिछड़े, बस बाबा बाबा बहुत समय बिछड़े, अब तो मिलके रहेंगे, अभी तो हम बस मिलन मनाते रहेंगे। तो गोपियां सुख अतीत है, सुख मिलन मनाने वाली मस्तानी है। जिसको ये सुख बैठा ना, कभी भी ऐसा सुख कभी उसको भूल नहीं सकता है। तो बाबा ने जब कहा ना याद भूल जाती है, तो हमने कहा हमको सुख नहीं भूलता। बाबा को भले भूले, हमको नहीं भूल सकता। हाँ? बाबा तो हम लोगों को ये एक चरित्र अपना सुना कर करके, भले ये बाबा प्रैक्टिकली बाबा का रथ होता है, शिव बाबा है इसमें, पर फिर भी बाबा दिखाता है मुझे याद करना पड़ता है, क्योंकि इस हर आत्मा को याद करके पुरुषार्थ करके विक्रमांचित कर्मातीत बनना है। तो ये साधारण तन में प्रवेश होने के कारण ये आत्मा अपना पार बजाती, परमात्मा अपना पार बजाता है। एक क्लियर हमारी बुद्धि में आ गया, ये आत्मा 84 जन्म में आने वाली, ये अपना पार बजाती, बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। लेकिन कितना अच्छा बोल दिया, ब्रह्मा के दिन में कृष्ण जन्म लेता है, ब्रह्मा के रात में शिव बाबा लेता है। एक टोटके में ही सारी कहानी आ गई। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा के दिन में कौन आया? श्री कृष्ण आया। पहले दिन शुरू होते ही कृष्ण आ गया, और रात आई तो शिव बाबा आ गया। अभी इससे इतनी छोटी थोड़ी सी एक शब्दों में कितनी सुंदर बड़ी कहानी, जो बाबा ने कहा एक बूंद में सारा ज्ञान आ जाता है, एक बूंद में ज्ञान। और हमको भी अभी प्रैक्टिस ऐसी करनी चाहिए, एक बूंद में सारा ज्ञान दे दे। तो एक बार अभी हम अमेरिका में पता नहीं कहाँ थी, और अमेरिका इंग्लैंड में भी ऐसा ही हाल होता है हमारा, तो हमारा ये हाल है, दादी आपको 2 मिनट मिलेगा, क्योंकि औरों को 10 मिनट मिलेगा, 20 मिनट मिलेगा, हमको 2 मिनट 3 मिनट गिनती करके मिनट मिलेगा। क्यों? बाबा ने कहा विस्तार में तुम्हारा ज्ञान और सुनाएंगे, सार तुम बच्चे सुनाएंगे। हम क्यों विस्तार में ये ज्ञान सुना रहे हैं? अब विस्तार में ये ज्ञान कितना सत्य है, कितना अच्छा है, कितना ऊंचा है, और सुनाएंगे। हम कहेंगे सारे। तो जब कराची में हम लोग होते थे, जब बाबा हम लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए कहता था बच्ची कोई समय आएगा तुमको कहेंगे 10 मिनट में सुनाओ, 5 मिनट में सुनाओ, तो हम लोग घबरा जाते, 5-10 मिनट में ज्ञान कैसे सुनाया जाएगा? जो घंटा घंटा बोलने वाला ज्ञान तो 5 मिनट में कैसे सुनाया जाएगा? तो अब आगे मुश्किल लगता था। तो फिर आगे समझते ये कैसे हो सकता है। जब हम 1 घंटा सुनाने लायक हुए तो ये बड़ी बात नहीं 1 घंटा सुनाओ, 5 मिनट में सुनाओ पर सार सुनाओ, 3 मिनट में सुनाओ पर सार सुनाओ। लोग सार के प्यासी है, बूंद के प्यासी है। तो बूंद में सार में कैसे बाबा का ज्ञान सुनाया जाए, वो सुनाएंगे जब आपको अंदर सुख का अनुभव होगा, शांति का। सत्य प्रेम परमात्मा से क्या मिलता है वो अनुभव। प्रेम की बातें लोगों को चाहिए, सत्य प्रेम क्या होता है वो बातें चाहिए। तो अभी इस बारी टेक्सास में गई थी, तो टेक्सास में साइमन भाई बना है ना, बड़ा रमणीक है, ऐसे हमारे से बहुत हिरा हुआ है। जैसे आप लोगों के पास आऊं ना, तो आप लोग हम ऐसे इतना रमणीकता से फायदा नहीं लेते जितना वो फायदा लेता है। बता देती हूँ। तो 3 जगह इसने पब्लिक प्रोग्राम ही रखा था, क्लासेस भी रखा था, वो भी रखा था, रिट्रीट भी रखी थी, सब रखा था।
तो मैंने कहा टॉपिक क्या है? कहा आपको फ्री है जो चाहिए बोलना। मैंने फ्री ब्री मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ तो पॉइंट बताओ। कहा हाँ आप बता देना बाबा को प्यार कैसे किया जाता है। मैंने कहा बड़ी सभा के बीच में ये सुनाओ? कहा आपको तो ये सुनाने मजा आता है। ठीक है साहब दिमाग ठीक है। ये पॉइंट सभा में सुनाओ? कहा हाँ देखना कितनी अच्छी सुनाती हो। ओके तो उसने सभा में कह दिया। बड़ी बड़ी होटल थी, 400-500 लोग बैठे हुए थे, सब बाहर के नए। तो मैंने भी सुना दिया भगवान को प्यार कैसे किया जाता है। 1 घंटा लोग इतने सुनते रहे, सुनते सुनते आंखों से आंसू बहाते रहे। रियली भगवान से प्यार है। क्यों? मैंने कहा मुझे टॉपिक मिली है तो मुझे जो हुक्म मिलेगा वो जगह मैं होऊंगा। हाँ वो ये भगवान का प्यार सुनाएंगे क्या अभी? नहीं नहीं वो आप लोग जानते हो, आपको तो पता ही है। आपका जिसका इंसानों से प्यार होगा तो दूसरों को क्या सुनाया? हम ये सुनेंगे कि आपने नहीं नहीं इंसानों को प्यार करने वाले बेचारे ठोकरे खाए हुए सारा दिन, इतना दुख के आंसू बहाते रहते हैं। एक दिन कोई ऐसा करता दूसरे ऐसे करता। सुनो सुनो अभी सुन। तो ये क्या था? तो उसको ये था, फिर उसको पहले बाबा भवन में बुलाया, मुझे पता नहीं था। सुनो कहानी सुनो। तो बाबा भवन में बुलाया तो पहले क्या करते, जिसको चीफ गेस्ट करते हैं हम समझते पहले बाबा भवन में आवे, थोड़ा देखे कैसा है, फिर सभा में बुलाएंगे। बाबा भवन में बुलाया तो उसको बातचीत हम कर रही थी। मैंने नहीं समझा ये इतना होशियार है, इतना भाव रूप इतना अच्छा रखा था। वहां तो सारा टाइम सुनता ही रहा, इतना सुनता रहा, इतना प्यार से सुनता रहा, बहुत अच्छी तरह से। तो मैंने कहा शायद नहीं था भी सच्चा, इसमें शायद नहीं था कालापन शायद नहीं कहते, यानी उसको है तो मनुष्य आत्माओं के अंदर के भाव को जानना चाहिए, जल्दी गलत फहमी से वैर भाव पैदा नहीं करना चाहिए, इतना समझदार वो है। तो वैर भाव क्यों पैदा होता है? गलत फहमी से होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो ऐसे हो जाता है। तो वो था सिंगर। तो साथ साथ ये समझो दोनों देशों का आपस में प्यार रहे, इसलिए वो बहुत काम करता है। तो जब भाषण किया पहले कहा दादी तुम करना, मैंने कहा पहले तुम करना, हमारे आपस में ऐसे हल्के पर। तो कहा मैं करूंगा तो फिर तेरे पर भाषण कर दूंगा। मैंने कहा भले करना, मुझे खुशी है। तो मैं कहा फिर मैं करूँ तो तेरे पर करूंगी। यानी हल्के नमूने से बातचीत करें। तो मैंने कहा देखो करता क्या है, बाबा भवन में तो सीधा साधा था, अभी देखो क्या करता है। जो उसने भाषण किया, बाबा भवन की भाषण जो लेके आया था ना, तो वायुमंडल वातावरण का कितना इंसान के ऊपर, सच्चाई का कितना इंसान के ऊपर असर होता है। कहा मैं गया तो इसलिए नहीं था, मैंने समझा था चलो मुझे कहा है तो मैं जाता हूँ। स्पिरिचुअल स्थान किसको कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी किसको कहा जाता है, आज मैंने सीखी, आज मुझे पता चला। क्यों? वायुमंडल को रमणीक बनाना, वायुमंडल को रोने वाला बनाना, ये तो मुझे आर्ट है, पर वायुमंडल को थोड़ा स्पिरिचुअल बना देना ये मेरे पास नहीं है। तो कहानी में सुनाने लगा तो क्या था, हम रात जा करके वो जो जहाँ बड़ी बड़ी होटलें होते हैं वो गीत गाते हैं। तो एक कपल था शादी करके, वो आया था वहाँ होटल में शादी कर, तो क्या हुआ आपस में बातें करते करते, खाना खाते खाते वो करते करते लड़ना शुरू कर दिया। लड़ना, और मैं गीत गाने वाला मैं देख रहा हूँ, अभी आज शादी करके आया है तो वो खाते खाते प्रेम करते करते लड़ना भी शुरू किया। तो मैं फिर ऐसा गीत गाने लगा जो लड़ना उसने बंद कर करके हंसना शुरू कर दिया, आपस में प्रेम करना शुरू कर दिया। तो मेरे लिए तो बहुत फायदा हो गया, मैं जितना घंटा गाऊं मेरी कमाई होती जाए, और होटल में जितना वो बैठा रहे उतना होटल वाली कमाई होती जाए, और होटल वाला बेचारा हंस के चले गए, तो कमाई हो गई ना। तो दादी भी के पास भी कोई जो जाता है दादी छोड़ती नहीं है, कमाई कराती है बहुत। ऐसे मतलब ये बात सुना रहा। तो वायुमंडल को रमणीक और स्नेह युक्त बनाना ये एक बड़ा भारी सुंदर आर्ट है। देखो उदासी का जो वायुमंडल होता है ना, गंभीर वायुमंडल, गंभीर माना ये जैसे कोई नहीं, सीरियस, हाँ इसमें सीरियस बोलो,
तो उसमें क्या लगता है, तो भाई कुछ कोई हंसता बेलता नहीं है, तो लगता है घर पता नहीं कैसा है, लाइफ पता नहीं कैसी है, ये आगे मेरी लाइफ क्या होंगी। तो हम हमेशा कहते हैं भगवान के भी प्यार के अनुभव से हमको अंदर अपने फ्यूचर लाइफ बड़ी सुंदर दिखाई पड़ती है। फ्यूचर में हमको कोई डाउट नहीं होता है। और दूसरा जो हमारे संग में आएगा ना, उसको भी लगेगा बस सदा इस संग में रहूं, तांग संग तारे को संग बोरे। बाकी बाहर संग कुसंग है, ये संग सच्चा संग है। यहाँ तो दिन रात भगवान की बातें चलती है। जहाँ भगवान की बातें चलती है, जहाँ और कुछ बातें नहीं है, तो वही हमारे करण करावन हाथ, परमात्मा के हाथों में हमारा हाथ है, तो हमारा कोई तकलीफ की बात नहीं। तो अभी आती हूँ भगवान को प्यार कैसे किया जाए। तो हमने कहा भगवान को प्यार करने के लिए पहले जिस्मानी प्यार क्या होता है उसका अच्छी तरह से हर एक बैठ करके सोच ले। मिलता क्या है? दुख मिलता है, लाई है, इतना दुख मिलता है, इतना संसार से पूछो ना। और आजकल बाकी भी संसार में छोटे बच्चों को माँ बाप का भी सुख नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है। एक माँ बाप जो पैदा करता है वही कभी पालना नहीं करता। बच्चों के बीच में लड़ाई, जो हम आगे स्कूल में लड़ाई देखते थे ना, एक किताब में एक सबक पढ़ते थे, लेसन पढ़ते थे, भाई एक बच्चा था, उसकी लड़ाई लगी, मातेली ने कहा मेरे को मिले, उसने कहा मेरे को मिले, फिर वो उसमें कहते थे आधा आधा। हाँ, तो उसने सच्ची माँ जो उसका आधा जो करो सा इसको दे दो। ऐसी लड़ाई रोज वहां चल रही है सदाई। माँ कहेगी मेरे को मिले, बाप कहेगा मेरे को बच्चा मिले। आखिर माँ कहेंगे अच्छा बच्चा लेके जाओ, या बाप कहेंगे तू ले ले। आधा आधा जो करे, बच्चा जो बीच में लटके न इधर का रहे न उधर का रहे। क्या है बच्चों की हालत? क्या है स्त्री पति के संबंध की हालत? इसलिए अभी अभी गुलजार बहन भी वहां से होके आई, उसने भी अपने अनुभव में ये सुनाया था। वहां उसने ये मैं खुद भी 80% शादी नहीं करते। शादी करके बंधन जावे। चलो शादी ने बच्चे पैदा किया, घर बनाया, साथ रहा, फलाना किया, अब 2 बरस के बाद छोड़ा तो कोई बड़ी बात हो रही है। हम शादी करी, सब कुछ करते, ताकि ऐसा ना हो जो हमको डिवोर्स देने में तकलीफ हो। तो ये क्या है? झूठ। तो झूठ सच की रत्ती भी नहीं है। और एक है मनुष्य को धन के पीछे, धन से प्यार बहुत है, संबंध से प्यार बहुत है, अपने शरीर से प्यार बहुत है। अपने शरीर से भी कितना प्यार है, संबंध से कितना प्यार है, संपत्ति से कितना प्यार है, और तीनों धोखा दे रहे हैं आज। शरीर को भी प्यार करो, कितना करेंगे? ऐसा कभी शरीर भी ऐसा तकलीफ देता है, इतना दुख देता है, इतना ये करता है। अरे जिसके पीछे इतना तुमको पाउडर, लिपस्टिक, फलाना तीरा लगा करके, तुमको इतना श्रृंगार करके इतना करता हूँ, तो मुझे इतना दुख देता है। मैं चाहूं तो सुख से सो जाऊं, नहीं सो सकती हूँ। अचानक कोई ना कोई बीमारी लग जाती, कोई बेचारा इतने अच्छे अच्छे सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी मनुष्य, परंतु क्या होता है आजकल एड्स की बीमारी में भी कोई इतने अच्छे अच्छे पकड़े जाते हैं। आगे तो चलो कोई गर्ल कोई बॉय ले लिया, अभी तो डरते हैं गर्ल बॉय लेने में। हाँ, एड्स वालों को हम बड़ा संभाल, कैसे पता लगे ये बीमारी जब से फैली है। अभी अब नहीं, क्या हो गया, अभी ये बात सुनाती हूँ। अभी एड्स की बीमारी के कारण अमेरिका में खास बहुतों को चिंता लग गई है, बहुत चिंता है एड्स वालों का क्या हाल होगा। क्यों, क्या होता है, और कोई बीमारी में कोई हमदर्दी देता है, कोई मदद करता है, कोई ये करता है, इससे तो कोई नजदीक कोई नहीं जाता है, कोई नजदीक नहीं जाता है उसके नजदीक।
तो हम अभी अमेरिका में गई थी, तो अमेरिका में खास हम एक ग्रुप बहुत जो बड़े बड़े सोशल वर्कर्स है, बहुत अच्छी अच्छी लेडीज, उन्होंने रॉयल घरानों की, उन्होंने बड़े अफसोस से हमको बुलाया, एड्स वालों के लिए तुम क्या सोचती हो, क्या करना है? उन जैसे दुखी कोई नहीं है संसार। आज जो एक दो के पीछे लटकते रहते थे, लड़का लड़कियों के पीछे, लड़कियां लड़कियों के पीछे, अभी वो समझो उनको चोट लगी है, अभी वो हर एक खबरदार होता है। वो करे क्या, विकार अंदर से तो जीता नहीं है ना। अगर चोट अगर लग गई है, कहां से बीमारी लग गई है, तो दुखी है वो। अब वो समझते हैं आज नहीं सर कल मरेंगे, और मरते भी बड़ा खराब मौत है। और जितना जिंदा रहते उतना भी कोई काम के नहीं रहते, और ताक माँ बाप घर वाली कोई नहीं पूछती है उनसे, बहन नहीं पूछती, भाई नहीं पूछता। हम क्लास वाले भी सच हम कहते थोड़ा संभल के संभालना, थोड़ा इशारा किसका पता चलता है तो तरस नहीं खाते। ये करी कर्म भोग है। तो लोगों को आज ये भगवान का प्यार सुना तो उनको लगता है अल्टरनेट कोई है चीज, नहीं तो अनेक प्रकार की ठोकरें खुद को खाई हुई या दूसरों की देखी हुई होने के कारण अंदर के दर्द ही बहुत है, लोग वो दुखी है। एक अमेरिका में एक छोटा सा 6 वर्ष का लड़का था, अभी तो 8 वर्ष का, 2 वर्ष नहीं, लास्ट ईयर ही हमको मिला था। उसको एक बाँ कट्टी पड़ी है, एक बाँ कट्टी पड़ी है। तो हम जब कैलिफोर्निया में गई तो एयरपोर्ट पर से ही वो मेरा फोटो घड़ी घड़ी इधर बाँ आधा ये और ये ऐसे करके घड़ी घड़ी फोटो ऐसे मेरा निकालता रहे। बहुत लवली बालक, इतना अच्छा बालक, बहुत अच्छा। तो उसकी नानी उसको लेके आई थी, वहां नानी लेके आई थी। तो मैंने कहा तो ये बच्चा बहुत अच्छा है, जहां तक योग में बड़ा अच्छा बैठे, मुरली बड़ी चीज सुनने, घड़ी घड़ी हमारे पीछे पीछे घूमता फिरता रहे। तो लड़का बड़ा मुझ करने वाला। तो मैंने ऐसे पूछा क्यों ऐसे तुम्हारी ये हुई है? तो नानी ने वादी को इशारा दिया, तो दादी को कहना इनसे पूछे। बस मैं ना कहना, बच्चे का कहना, दादी दिस इज माई कर्म भोग, दिस इज माई कर्म भोग। उसका ऐसा जिगरी कहना जो हमारे दिल पे गल, मेरा कर्म भोग है। मैंने कहा क्या? फिर मैं नानी को मैंने कहा ये खुद ही बतावे। तो इसका बाबा सारा दुख पी लेगा। तो खुद किसको ट्रांसलेटर को बिठा करके मेरे को बताने लगा, जो इसको स्टोरी सुनाई थी। तो इसकी माँ जो थी, नानी बड़ी अच्छी घराने की, यहाँ होके गई मधुबन से, अभी साल आई। तो अच्छी घराने की लड़की उसकी बड़ी अच्छी थी। तो लड़की कोई चपेट में आ गई, कोई लड़के के चपेट में आ गई। तो लड़के को ये नहीं था तो कोई हम उसको लड़की से हम बच्चा पैदा करेंगे। लड़का पैदा हो गया। लड़का जब पैदा हुआ तो लड़के को ये मार देता है बाप। इतना मारा जो बांध टूट गई। 6 मास का था, 6 मास का। आखिर लड़की दुखी होकर के उस लड़के को छोड़ा, बच्चा अपना माँ को दे दिया, नानी ने संभाला। अब नानी फिर कहे हर 6 मास जब बास बढ़ता है ना, इसका मुझे कटवाना पड़ता है, इसका ऑपरेशन करना हर 6 मास के बाद। तो उस अगर ये चिल्लाता है, नानी को कहता है ये मेरा क्या कर्म हो। और लड़की अभी माँ को पूछती भी नहीं और बच्चे को पूछती भी नहीं। लड़की कहाँ चली गई, दूसरा शादी करके दूसरे की जगह, जिसने पैदा किया वो बाप एक तरफ, माँ दूसरी। अभी देखो इतने छोटे बच्चे को भी जब यहाँ से प्यार मिला ना, कितना अर्थ। अब ये सोचो जिस बच्चे ने जन्मते ही मारे खाई 6 मास के उम्र में, फिर अभी तो करके चलो नानी को ज्ञान मिला है, बच्चे को लाया है, बच्चे को लगता है ये मेरे माता पिता है। तो कोई भी बीके को देखता है ना, वो समझता है मेरे माता पिता, और हर एक उसको प्यार करता है। ये है सच्चा प्यार। हम दुखियों का दुख दूर करने के लिए प्यार करते हैं। बाबा का जो प्यार है, दुखियों का अंदर दूर दर्द जो है ना, वो कैसे दूर किया जाए, जिसके लिए बाबा के सामने जब जब ये गीत बजता था,
दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। तो मुझे वो सीन सामने आती है, बाबा के सामने ये गीत बज रहा है, तो बाबा हम बच्चों के था तुमको रहम नहीं आता? ये गाने वाले कौन है, किसके लिए गा रहे हैं? दुखियों पर रहम करो। भगवान के सिवा और कोई नहीं है जो सच्चा प्यार दे। हर एक की दिल रोती है, हर धर्म वाले की, हर जात वाले की। उस अगर अपन को ये नहीं लगता है तो ये रोती है, या ये भारतवासियों की बातें हैं। बाबा भले कहते खास भारतवासियों के लिए, आम दुनिया वालों के लिए बाबा आता, परंतु नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। हर दुनिया के हर आत्मा के लिए बाबा आया है। आज आप संसार की हालत देखो ना, जिस गरीब जिगर से बाबा की पहचान जिसको आई, उसको आया ना बाबा मेरे लिए आया। जैसे हम लोग कहते थे बाबा मेरे लिए आया। पर्सनली हर आत्मा कहेंगी बाबा मेरे लिए आया, परम धाम छोड़ करके मुझे इस कलयुगी कल रोर और नरक से निकालने के लिए बाबा मेरे लिए आया। तो रोर और नरक में अनेक हर आत्मा नरक में पड़ी हुई है, वो हर एक आत्मा के अंदर से आवाज निकले बाबा मेरे लिए आया। जिस गरीब प्यार का अनुभव करती है, समझ आती है। और देखो समझ कितनी अच्छी मिल गई है। बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे और किसको कुछ नहीं समझाओ, इतना नरक स्वर्ग का भेद सुना दो। या नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, बस और कुछ नहीं समझाओ। नरक स्वर्ग क्या है, स्वर्ग क्या है। जिसके दिमाग में नरक और स्वर्ग बैठ गया, कौन मूर्ख होगा नरकवासी बनेगा। नरकवासी अपने आप को हमने बनाया, भगवान ने तो नरक में नहीं भेजा। भगवान ने तो हमको स्वर्गवासी बनाया, स्वर्ग का मालिक बनाया, हम नरक में वासी अपने आप बने। तो किसने बड़े अच्छी तरह थोड़ा सा, जैसे बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं ना, उसने थोड़ा जिद नहीं, परंतु कहा ये बात मुझे दिमाग में कभी नहीं बैठेंगी, जो भगवान ने नरक में न भेजा, हम अपने आप गए। कहा ये नरक भगवान ने बनाया ना, उसको पता था अगर ये ऐसा दुनिया बनेगी तो मेरे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, तो नहीं बनाता था ना, कंट्रोल करता था ना। उसने क्यों नहीं कंट्रोल किया है? तो बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से नरक हम लोगों ने अपने कर्मों से आप बनाया है। हमारे गीता में कहते हैं, हमें गीता के ये शब्द बिल्कुल पहले अध्याय से शुरू होते हैं, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। जो धर्म को जानने वाले वो जानते हैं धर्म, ये कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। हमने जो बीज बोया है हम वो फल खा रहे हैं। इंसानों ने जो कर्म किया है, किए हुए कर्म का फल। फिर इतना जरूर होता है, सिंधी में जिस गले आले के सुखा, सब सबके संग करते एक है, भोगते सब है। किया है पापा, पर इतना भी ये एक, फिर हम आपस में रुआन करते हैं। भले हम लोगों ने इतने पाप नहीं किए हैं, अभी पाप आत्माएं अनेक अनेक प्रकार से पाप करके धरती को तपायमान बना दिया है। लेकिन शुक्रिया भगवान तेरा, पाप की दुनिया होते हुए भी तो हम आप लोग, हम बच्चों को बचा करके पुण्यात्मा बना रहे हो। कितनी गहरी ज्ञान की कहो, ड्रामा की कहो, गति कितनी सुंदर है। दुनिया पाप की नदियां बह रही है और हम लोग अमृत के सागर में बैठे।